बच्चों वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। बच्चों आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके सामने जो एग्जाम होने जा रहा है राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित परीक्षा, यानी उसको हम कहते हैं यूपीएमएमएस। यूपीएमएमएस ठीक है बच्चों, ये परीक्षा आपको अगर आप पास कर लेंगे तो आपको अगले 2 साल के लिए 4 साल के लिए 10वां 9वां 10वां 11वां और 12वां, ठीक है बच्चों, हर वर्ष आपको 12,000 रुपए महीने स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगा। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलने जा रहा है 1,000 रुपए पर मंथ। 1,000 रुपए हर महीना अगर आपको जीफा लेना चाहे, स्कॉलरशिप लेना है, तो सामने जो चुनौती है यूपीएमएमएस की परीक्षा को आपको करेक्ट करना होगा, आपको पास करना होगा। और बच्चों इस परीक्षा के बारे में आप जानिए, जैसा कि आपको बताया गया था, पूरी परीक्षा 180 नंबर में होती है, जिसमें से पूरे का पूरा 90 नंबर यानी आधा, परीक्षा का आधा अंक आपका जो एक विशिष्ट चैप्टर है, एक विशिष्ट पार्ट है, जिसे कहते हैं हम तार्किक परीक्षा। इसे हम अपनी भाषा में कहते हैं रीजनिंग, ठीक है। तो 90 नंबर 180 नंबर में आपके क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर, ठीक है। 90 क्वेश्चन 90 नंबर के ये हो गए टोटल रीजनिंग के, और रीजनिंग में नंबर लाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बस थोड़ा सा रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ के चलना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम देर ना करते शुरू करते हैं आपके इस बच्चा पार्टी बेसिक पर। बच्चों पहला जो आपका चैप्टर है माय डियर, वो है अध्याय 1 सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता परीक्षण क्या है बच्चों? सादृश्यता परीक्षण यानी कि एनालॉजी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि हमें समान दिखने वालों में समानता का टेस्ट करना होता है, समानता का जो है परीक्षण करना होता है, ठीक है। तो इसकी लाइन में आप देखिए क्या क्या करना है, थोड़ा सा आप टेक्निकल ढंग से इसको सीखिए। तो बच्चों एनालॉजी का अर्थ होता है समानता, अर्थात किन्हीं दो तत्वों का में अंतर्निहित गुणों के आधार पर परस्पर समान होना। इसके अंतर्गत कि दो शब्दों, अक्षरों, संख्याओं के संबंधों पर विचार करते हुए विकल्प दिए गए विकल्पों में से ठीक एक शब्द, अक्षर, संख्या ज्ञात करना होता है। प्रश्नों के अंतर्गत में इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उसमें समानुपात चिन्ह होता है। समानुपात के पहले 2 तत्व होते हैं और बाद में एक तत्व रहता है, फिर अनुपात चिन्ह होता है, फिर एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो पहले के जो तत्वों में जो समानता, दो रिलेशन, जो संबंध है, वही संबंध समानुपात के दूसरी तरफ जो 2 तत्व मिलेंगे, 2 पार्ट मिलेंगे, वही समानता उन दोनों में, ठीक है। अभी जब उदाहरण आएगा तो सारी बातें और क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है बच्चों। अब इसको कायदे समझने के लिए आपको क्या करना है, देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका है संख्या और अक्षर सादृश्यता परीक्षण। इस प्रकार के प्रश्नों में अंग्रेजी अक्षर संख्याओं के बीच में एक संबंध दिया गया होता है तथा यह संबंध अंग्रेजी अक्षर के क्रमांकिक मान या आंकिक मान पर गणितीय संक्रियाओं के रूप में होता है। आपको देखना पड़ेगा जैसे ए बी सी डी, तो कौन अक्षर किस स्थान पे आ रहा है। जैसे ए के बाद बी दे दिया गया, अगला दे दिया गया यफ, तो यफ के बाद क्या आएगा? क्योंकि ए के बाद बी, तो यफ के बाद जी, है ना। यानी पहले जो पार्ट में जो संबंध रहेगा वही संबंध अगले पार्ट में होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए इसको आप, संख्या सादृश्यता के अंतर्गत दिए गए युग में निम्न संबंध हो सकते हैं। अरे अगर संख्या की बात करता है तो जोड़ों में क्या संबंध हो सकते हैं, कहाँ कहाँ अपना माइंड हम फोकस कर सकते हैं, किस किस चीज पे हमें विचार करना पड़ सकता है। देखिए पहला संख्या के वर्ग तथा वर्गमूल। संख्या के वर्ग तथा वर्गमूल, इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें सपोज दैट यहां दे दिया गया 2:4, 2:4, और जब आपका ये समानुपात चिन्ह दिया गया, तो यहाँ अगर लिख दिया गया 8
8:? ठीक है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, 2:4। इन 2 और 4 में जो संबंध है, क्या संबंध है, वर्ग और वर्गमूल का संबंध है। 2 का वर्ग 4 है और 4 का वर्गमूल 2 है। तो बच्चों इसके बाद दूसरा क्या है, पहले का वर्ग करने पे 4 मिला। तो बच्चों उसी प्रकार से 8 और अगली संख्या में संबंध होना जरूरी है। तो बताओ 8 संबंध किससे होगा? अगर अगली संख्या निकालेंगे, आपको बता दिया गया वर्ग और वर्गमूल का रिलेशन है, तो जो संबंध 2 और 4 का है, तो 2 को क्या करने पे 4 आया, 2 का वर्ग करने पे 4 आया, 2 दूनी 4 आया, 2 को 2 से गुणा करने पे 4 आया। अब अगर हम 8 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, जोर से बोलो, 64। 8 खाई 64। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ लिख सकते हैं हम 62। इसी टाइप के क्वेश्चन संख्या के वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित होते हैं। बस इसे और कोई ले लीजिए, संबंध दिया आपको 5:25 समानुपाते 10 कितना, 10 कितना 100, क्योंकि 50-25 10 धामा, ये संख्या के वर्ग और वर्गमूल का संबंध हो गया। ठीक है, आगे देखिए, संख्या के घन और घनमूल, जैसे वर्ग और वर्गमूल वैसे घन और घनमूल, जैसे वर्ग और वर्गमूल वैसे घन और घनमूल, जैसे वर्ग और वर्गमूल वैसे कैसे, देखिए दे दिया गया आपको 3:3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब समानुपाते 2, तो 2 के बाद क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी, तो ये क्या हुआ, घनमूल घन 27, 3 घन 27 है, 27 घनमूल 3 है। उसी प्रकार से 2 का घन 8 है, 8 घनमूल, ये घन और घनमूल का रिलेशन बन रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, जब सब रहेगा संख्या में तो चेक करिए, कहीं वर्ग और वर्गमूल वाली बात तो नहीं है, कहीं घन और घनमूल वाली बात तो नहीं है। आगे देखिए, संख्या के जोड़ घटाव गुणा अथवा भाग इत्यादि, जैसे संबंध आ गया 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, आगे दे दिया 8, तो 8 के बाद इस संख्या का क्रम हो गया। ठीक है, इस टाइप के, या घटाव दे दिया गया 5 में 2 घटाइए 3, आगे दे दिया 12 में 2 घटाइए, या जोड़ना हुआ या गुणा करना हुआ, जैसे 5 अगला है 10, तो 5 दूनी 10, तो अगले में अगर दे दिया गया 25, अगला क्या हो जाएगा 50। 5 दूना 10, गुणे संबंध हो गया, दूना हो रहा है, तो 25 दूना 50। इस प्रकार के जोड़ का संबंध हो सकता है, गुणा का संबंध हो सकता है, भाग का संबंध हो सकता है, और ठीक। अब देखिए, जैसे आपके सामने उदाहरण है 7:32 समानुपाते 8। ठीक है बच्चों, अब 7 और 32 में क्या संबंध है, वर्ग और वर्गमूल संबंध है नहीं, घन घनमूल संबंध है नहीं, क्या संबंध है, 7 8 7 और 32 में, 7 और 32 में क्या संबंध है, 7 और 32 में क्या संबंध है, 7 चौक 28 4 32, यानी कि चौगुना करके 2, यानी चौगुना करके 4 जोड़ा जा रहा है, तब 32 मिला। 7 और 32 में क्या संबंध है, चौगुना करके 4 जोड़ा जा रहा है। तो बच्चों जब 8 का संबंध होगा तो 8 का भी 4 गुना करके 4 जोड़ा जाएगा, तो 8 चौक 32, 4 जोड़ दिए 36, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन बी, ये 36। बात समझ रहे ना? आप देखिए 2 और 9, ठीक है, 2 और 9, अब क्या संबंध है, यहाँ क्या बताया गया, 2 का घनमूल करके 1 जोड़ा गया, 2 का घनमूल करके 1 जोड़ा गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1। तो बच्चों इसमें देखिए किसका घनमूल करके 1 जोड़ने पे मिलेगा, क्या देखिए 6 36 छक्का ज्यादा हो जाएगा, घनमूल ही ज्यादा हो जाएगा, 50 25 पंचे 125 ये भी नहीं बनेगा, घनमूल पहला होना चाहिए। तीसरा 4 तो 16 64 ये भी नहीं है। पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और प्लस 1, घनमूल में 1 जोड़ नहीं, घन करके 1 जोड़ दिया गया। जैसे 2 का घन करके 1 जोड़ने पे 9 मिला, वैसे 3 का घन करके 1 जोड़ने पे
बात क्लियर हो रही है? अभी जब और उदाहरण आएंगे तो आप तुरंत रूप से उस पर दिमाग लगा पाएंगे। ठीक, चलिए आगे है अक्षर सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। अक्षर सादृश्यता लेटर एनालॉजी पर आधारित प्रश्नों में दो अक्षर का समूह एक युग्म, युग्म माने जोड़ा दिया होता है, तथा दूसरे युग्म में केवल एक अक्षर का समूह दिया होता है। दिए गए युग्म के दोनों अक्षर समूह के मध्य कुछ खास संबंध होता है। ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस ये देखना है। जैसे दे दिया गया आपको विद्यालय और इसका जोड़ा जो बन रहा है विद्यार्थी, विद्यालय विद्यार्थी। तो दूसरा अगर दे दिया गया हॉस्पिटल, एकदम देखिए दिमाग आ रखा ना कि विद्यालय में विद्यार्थी आते हैं तो हॉस्पिटल में कौन आएगा, है ना? तो अब आप ऐसे दिमाग से लगा लिए कि मरीज यही होगा, लेकिन आपको एक आसानी और दी रहेगी, उसमें 4 विकल्प दिए होंगे। एक विकल्प में मरीज, है ना, या बीमार व्यक्ति या रोगी, इस टाइप का कुछ दिया रहेगा, तो आप आराम से चुन सकते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे दे दिया गया आपके लिए आंख में काजल, आंख में काजल, तो ओंठ पर, समझ गए ना? बात समझ रहे ना? सिर पर टोपी, सिर पर टोपी, पैर में अब जूता नहीं दिखा रहेगा, ऐसा ऐसा दे सकता है कि टोपी सिर, ऐसे लिख दिया गया टोपी सिर, ठीक है। और फिर क्या दे दिया गया, टोपी सिर पे लगी, ठीक। अब ले दिया गया पंजा, पंजा क्या पहना जाता है इसमें, दस्ताना, उसमें 4 विकल्प रहेगा, एक विकल्प में दस्ताना भी दिया रहेगा। बात समझ, इस टाइप की क्वेश्चन, यानी कि जो संबंध इनका इनसे है वही और इनका इनसे है वही संबंध इनका इनसे होगा, जो क्वेश्चन मार्क है, और इनका संबंध इनसे होगा। बातें क्लियर हो रही हैं? खोपड़िया में जा रहा है कुछ थोड़ा बहुत, वेरी गुड। चलिए अच्छा सादृश्यता हो गया बेटा। आप देखो अच्छा सादृश्यता यहाँ उदाहरण आपके बीच में अच्छे से दिया गया। जैसे अच्छा सादृश्यता में होता क्या, जैसे राज्य और राजधानी, है ना। जैसे दे दिया गया उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तर प्रदेश लखनऊ, पंजाब, तो उसमें 4 विकल्प रहेंगे, एक विकल्प चंडीगढ़ रहेगा। राज्य और राजधानी हो गया, जैसे भारत नई दिल्ली, भारत को नई दिल्ली, तो नेपाल का काठमांडू है, नेपाल का, बात समझ रहे हो ना? चलिए व्यक्ति और कार्यस्थल, व्यक्ति और कार्यस्थल, जैसे अध्यापक, अध्यापक का कार्यस्थल क्या है, विद्यालय, अध्यापक का कार्यस्थल क्या है, विद्यालय। डॉक्टर हॉस्पिटल, या डॉक्टर से संबंधित हॉस्पिटल हो सकता है, क्लिनिक हो सकता है ना, चिकित्सालय हो सकता है। मतलब आपके समझ के ऊपर है, आप क्या आप समझ रहे हो उसमें, क्या आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन संबंध वही रहेगा। दूसरा है देश और राष्ट्रीय मुद्रा, ठीक है, जैसे भारत का रुपया, अमेरिका का अमेरिका का डॉलर, या डॉलर अमेरिका, एन जापान, जापान में एन चलता है, और सऊदी में क्या चलता है, रियाल, या और कुछ कई वहां देश है कई प्रकार की मुद्राएं चलती है, ठीक है। तो आपको ये देश और मुद्रा भी बताया जाएगा, ये भी याद रखना जरूरी है ना। आगे देखिए मात्रा एवं इकाई, मात्रा एवं इकाई, जैसे किलोग्राम, जैसे दे दिया गया आपको गेहूं किलोग्राम में नापते हैं, तो दूध लीटर, इसका मतलब लीटर होगा ना, इस प्रकार। या दे दिया गया कि घड़ी समय, और तापमापी ताप,
घड़ी समय, तापमान ताप, इस प्रकार से है। देश राजधानी हो गया, जंतु और बच्चा भी हो गया। जंतु और जैसे बकरी मेमना, बकरी मेमना, और कुतिया बिल्ला, है ना? बात समझ रहे ना? जंतु और आवाज, जंतु और आवाज, चलो जंतु और आवाज, जैसे बिल्ली, बिल्ली म्याऊ लिख दिया गया। चलो ठीक, ओके ठीक बच्चों। इस प्रकार से जंतु और आवाज, है ना? जैसे भिनभिनाहट तो मक्खी, मिनमिनाना, है ना? भाव भाव कुत्ता। इस प्रकार से क्या होगा? जंतु और उनकी आवाज का रिलेशन होगा। उपकरण और माप, जैसे उपकरण से मापा जाता है, तराजू से द्रव्यमान मापा जाता है ना? तापमापी से ताप मापा जाता है ना? थर्मामीटर से ताप मापा जाता है। और जो कान में लगाते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। और अपनी भाषा में, बच्चा पार्टी भाषा में क्या कहते हैं? आला। डॉक्टर लोग टांगे रहते हैं ना, आला। आला से क्या मापते हैं? धड़कन, है ना? बात समझ रहे हैं ना? चलिए देखो यहाँ पे क्या है? असम देश। असम की राजधानी क्या है? तो कोहिमा भारत में है। कोहिमा कहाँ है? पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है। धकेलना के, देखो अपोजिट संबंध भी हो सकता है। धकेलना के खींचना, ये संबंध है। और फेंकना के, फेंकना के इकट्ठा करना। ठीक है, समझ में आ रही बात ना? जैसे अमीटर विद्युत धारा, आप साइंस से पढ़ेंगे, चैप्टर आएगा। ठीक है, विद्युत धारा से अमीटर से नापते हैं। ठीक है, और विभवांतर वोल्टमीटर से नापते हैं। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा, अमीटर और ओडोमीटर। ओडोमीटर, ओडोमीटर। अब देखिए एक चीज और है, वोल्टमीटर नाप सुने आप ना, विभवांतर नापता है। तो वो एक वोल्टामीटर होता है, वोल्टमीटर और वोल्टामीटर। ठीक है, तो वोल्टमीटर क्या होता है और वोल्टामीटर क्या होता है, इसको आप लोग पता करके आएंगे, कल मुझे बताएंगे। ठीक है, कुछ मेहनत आप स्वयं भी करो। क्या बता रहे हैं? वोल्टमीटर और वोल्टामीटर। ठीक, वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टामीटर क्या होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, एक ही चीज नहीं है। इसको आप कहीं से भी पता करके आप मुझे कल बताइएगा। नहीं पता कर पाएंगे तो मैं फिर बताऊंगा। चलिए आगे होते हैं हम लोग। दूसरा उदाहरण हो जाए। देखिए बच्चों, देखिए अब यहाँ हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, बहुत मजेदार चीज आ गई आपके स्क्रीन पे। ठीक है, हमें लगता है कि सारे बच्चे इसका आंसर दे ले जाएंगे। देखो पहला क्या है? पंजा, तो बिल्ली। बिल्ली की क्या होता है? पंजा। तो खुर, घोड़ा। शेर का क्या होता है? शेर पंजा मारता है, शेर खुर नहीं मारता है। ठीक है, तो बिल्ली का जैसे जो संबंध पंजा का बिल्ली से है, वही खुर का संबंध आपके घोड़ों से है, हाथ से है। ठीक है, आगे देखिए 10वां, कार गैराज। कार कहाँ खड़ी होती है? गैराज में। तो हवाई जहाज कहाँ खड़ी होगी? विमानशाला में। पत्तन में नहीं, पत्तन तो जल पत्तन होता है, वो पानी की जहाज के लिए होता है। गोदाम जहाँ पे गेहूं अनाज ऐसे सब कुछ चीज भंडारण किया जाता है। बंदरगाह पे जहाँ पे आके जहाजें रुकती हैं, समुद्र के तट पर जो अड्डा होता है। ठीक है, तो आपका कार गैराज हवाई जहाज तो कठिन है? नहीं कठिन है ना? मजा आ रहा है ना? वेरी गुड। फूल कली, यानी कली से फूल बनता है। कली से फूल बनता है, तो पौधा किससे बनेगा? बीज से पौधा बनेगा। कितना आसान क्वेश्चन है। 12वां देखिए बच्चों, स्पष्ट दिख रहा है ना सबको? क्वेश्चन स्पष्ट दिख रहा है बेटा? आंख निकट दृष्टि दोष। देखिए जो निकट दृष्टि दोष होता है, जान लीजिए दृष्टि दोष में उल्टा होता है। अगर किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, नजदीक की दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है,
इसमें उल्टा संबंध होता है, जो सही रहेगा वही दोष बन जाएगा। अगर किसी तरह निकट दृष्ट दोष है, इसका मतलब उसे नजदीक वाली चीजें दिखती हैं, वो दूर का देख नहीं पाता। और दूर दृष्ट दोष में क्या होता है, वो दूर का देख पाता है लेकिन नजदीक का नहीं देख पाता है। तो ये जो आंख और निकट दृष्ट दोष में हो रहा है, ये बीमारी आंख में होती है। आंख है, आंख की बीमारी है। तो दांत में कौन बीमारी होती है? पायरिया होती है। बहुत लोग गांव में कहते सुने होंगे ना कि हमें पायरिया हो गया, मुंह से बदबू आ रही है, खून आ रहा है, दुर्गंध आ रही है ना। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर देखिए, मछली गिल। मछली कहाँ सांस लेती है? गिल माने गलफड़ा। गलफड़े में पानी भरती है, निकालती है, भरती है, निकालती है। तो मानव नाक एकदम कितना सरल है। तो बता देखो, आम फल। आम क्या है? फल है। तो आलू क्या है? आलू क्या है? नो, तना। आलू तना है। आलू तना है। तने का फूला हुआ भाग होता है। प्रगंध के रूप में आलू जड़ नहीं होती है। साइंस में आपको बताया जाएगा आलू क्या है, आलू की भुजिया क्या है, अदरक क्या है ना, मूली गाजर क्या है, क्या जड़ है, क्या तना है, केला का तना कहाँ होता है, ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आम का फल, आलू का तना। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, घड़ी समय बताती है। घड़ी समय, तो तापमापी, तापमापी गुड। 16 नंबर देखिए, रूस मास्को। रूस की राजधानी मास्को है। रूस मास्को में क्या संबंध है? देश और कैपिटल में राजधानी का। तो आपका रूस का राजधानी मास्को। तो जर्मनी का, जर्मनी का बर्लिन। काबुल अफगानिस्तान की है। ठीक है, जर्मनी का क्या है? बर्लिन है। हिटलर यही का था। चलिए 17 नंबर, सुखी दुखी। यानी क्या संबंध हो गया? उल्टा पुल्टा, विलोम का है। तो सुखी के विलोम दुखी, तो जय के विलोम गुड। अब देखो, प्राचीन का नवीन, यानी उल्टा है। प्राचीन माने पुराना, नवीन माने नया। तो आरंभ के, आरंभ के आगे बढ़े कि बंद करें? मजा आ रहा है? चलिए देखिए 15 नंबर। अच्छा, घड़ी संबंध वही से यहाँ तक हम आ गए थे। अब देखो 19 नंबर, नीग्रो अफ्रीका। तो नीग्रो मानव की एक प्रजाति है। नीग्रो क्या है? मानव की एक प्रजाति है। ये कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। तो शेरपा भी मानव की एक प्रजाति है। वो कहाँ पाई जाती है? तिब्बत में। आप नाम सुने होंगे, प्रथम एवरेस्ट विजेता कौन थे? प्रथम एवरेस्ट विजेता का क्या नाम था? शेरपा तेंजिंग, है ना। वो तिब्बती थे। तिब्बत के वहाँ के लोग हैं, वहीं प्रजाति। चलिए 20 नंबर देखिए, दिन। दिन से बड़ा दिन से मिलके क्या बनता है? और दिन के बाद सप्ताह आता है। तो सप्ताह से मिलके क्या बनेगा? महीना। महीना। वर्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्ष महीने से बनता है। ये हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए 21 नंबर, पृथ्वी सूर्य। यानी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। बात समझिए, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो चंद्रमा किसका चक्कर लगाएगा? पृथ्वी। चंद्रमा किसका चक्कर लगाएगा? पृथ्वी का। ओके, उसमें पकड़िया में। चलो आगे आगे 22 नंबर, कैलेंडर तिथि। कैलेंडर से हम तिथि पता लगाते हैं। कैलेंडर जान रहे हैं ना? उसे हम तिथि माने तारीख पता लगाते हैं। तो शब्दकोश में क्या पता लगाते हैं? शब्द। कैलेंडर में तिथि होती है, शब्दकोश में शब्द होता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बाकी आगे बताया जाएगा आपको। वृत्त। वृत्त की परिधि। परिधि क्या है? किसी भी आकार के आप अगर वृत्त के चारों तरफ घूमेंगे तो क्या मिलेगी मुझे? परिधि मिलेगी। जैसे आपका ये वृत्त है, ये वृत्त आपका है, यहाँ चले ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ क्या मिल गई? परिधि। तो चारों तरफ की माप, वृत्त की चारों तरफ की जो माप होती है, बाहरी माप होती है, इसे कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परिधि। ठीक। तो उसी प्रकार वर्ग। वर्ग की चारों तरफ की माप क्या हो जाएगी? परिमाप होगा, क्षेत्रफल होगा, कि विकर्ण होगा, कि आयतन होगा? परिमाप। परिमाप होगा। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा हो जाएगा, विकर्ण बीच का हिस्सा होता है, और आयतन होता ही, आयतन जो है वर्ग में आयतन होता ही नहीं।
क्योंकि वो आयतन 3 डायमेंशनल चीज होता है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि इस रीजनिंग का फायदा, यूपीएन एमएमएस की तैयारी का फायदा हमारे और भी बच्चे उठा सके। इसी के साथ बाय बाय।